हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हो कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सबको बताते हैं हमारे चैनल पे जो आपकी पीएड इंटर्नशिप 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो हम रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। ठीक है, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी आप लोग क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय इंपॉर्टेंट है, देख ले। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको इसी टाइम पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कि इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करेंगे और टेलीग्राम से जाकर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम से क्या है, डेली बेसिस क्लास का आपको अपडेट दिया, तो बाकी जो एग्जाम के अपडेट आपको टेलीग्राम से के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा, मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे क्या है, जाके ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, हिंदी की क्लास। ठीक है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बताइए। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? नेपाली, सिंधी, बांग्ला या सिंधी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेपाली भाषा जो है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी के अलावा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 52 से 54 के लिए निर्देश दिया गया है, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक जो है एक जिनमें से किसी एक शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध है, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द के अनुसार जो है उत्तर के लिए सही विकल्प का चुनना है। ठीक है, मतलब कौन सी वर्तनी अशुद्ध है हमको बताने हैं। देखिए यहाँ पे मेरे को प्रिंटिंग मिस्टेक लगी है, क्योंकि देखिए गुरुत्वाकर्षण की वर्तनी भी आपकी शुद्ध दी गई है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण ये वर्तनी भी आपकी शुद्ध है यहाँ पे। ठीक, गुमती, घुटना, नाड़ी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोड़ देंगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इसमें बताएंगे कौन सी वर्तनी आपकी अशुद्ध है। हाँ, तो यहाँ पे जो रुपया दिया गया इसकी वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे स है, र नहीं है। ठीक है, आधा स दिया गया है, तो आधा स नहीं होता है, रुपया होता है। रुपया आपकी ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, रुपया की वर्तनी आपकी ऐसे लिखी जाती है। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 54 नंबर। इसमें बताने कौन सी वर्तनी आपकी अशुद्ध है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्तनी जो अशुद्ध दी गई है, परिमिति की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला दिया गया आपका राइट आंसर। परिमिति की वर्तनी आपकी, परिमित की वर्तनी आपकी ऐसी होती है। ठीक है, परिमित की वर्तनी जो दी गई है वाली गलत दी गई है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए परिमित की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर डी वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 55 नंबर, अय के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। अय के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। चलिए अय के उच्चारण स्थान का नाम बताना है हमको। तो अय के उच्चारण स्थान का नाम जो दिया गया यहाँ पे कंठ तालव्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए क्लियर सभी को। आय के उच्चारण स्थान का नाम जो हो गया आपका कंठ तालव हो गया। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 56 नंबर, कौन उसमें व्यंजन नहीं है। ठीक है, कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है, तो कौन सा इसमें से उसमें व्यंजन आपका ग
सौ ये आपके उसमें बन जाएंगे। इनको उच्चारण करते समय जो हल्की सी गर्म हवा जो है मुख से बाहर निकलती है, ठीक है, तो आपके उसमें बन जाओ। तो अगला क्वेश्चन 57 नंबर, ध्यान से देखिएगा। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? सो हमसे पूछा है ना, सो जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, तो यहाँ पे ओ आपका आ गया ना, तो ओ जो है संबंध बता देगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान देंगे। 58 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा अगर देखने जाएंगे यहाँ पे, तो मित्रता, मित्रता आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 59 नंबर, ठीक है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे उपमान कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर। वह वस्तु या व्यक्ति जिससे किसी की तुलना की जाए, ठीक है, वह जिसके समान कोई दूसरी वस्तु बतलाई जाए, जैसे उसका मुख कमल के समान है, तो आपका उपमान होता है, ठीक है, उसको उपमान कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका ध्यान से देखेंगे। 60 नंबर, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? बताइए, प्राचीन शब्द जो विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो प्राचीन जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा साथियों, प्राचीन है ना, प्राचीन मतलब उसकी क्या बता रही है? गुण, ठीक है। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वे आपके गुणवाचक शब्द मतलब विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राचीन जो आपका विशेषण का परिमाणवाचक होगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से, एक मिनट जस्ट क्लियर कर लेता हूँ। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे भी आपका गुणवाचक ही दिया गया है, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन चलिए गुणवाचक जब दिया गया है तो गुणवाचक ही सही करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, प्राचीन शब्द जो है विशेषण के गुणवाचक विशेषण के प्रकार में आता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 61 नंबर, अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? तो अभ्यास का विशेषण रूप अगर देखने जाएंगे साथियों, तो आपका अभ्यासी होगा, ठीक है। अभ्यासी जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अभ्यास का विशेषण रूप आपका अभ्यासी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बात हम भौम, भौम का विशेष रूप क्या होगा? तो भौम का अगर विशेष रूप अगर देखने जाएंगे साथियों, तो आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे भौमिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। भौमिक या भूमि, एक मिनट, विशेष से पूछा है तो विशेष आपका भूमि हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सर को इसके बारे में, तो जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा। भौम का विशेष स्वरूप आपका भूमि है, जो विशेष संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, जबकि भौमिक भौम का संज्ञा का विशेषण है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे। 63, कॉफी में कौन सा विशेषण है? बताइए, कॉफी शब्द में कौन सा विशेषण है यहाँ पे? तो कॉफी में अगर विशेषण देखने जाएंगे तो आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन विशेषण शब्दों से किसी विशेष मतलब जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का ज्ञान न हो, वे आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 64, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द क्या है? तो यहाँ पे आपका बुढ़ापा जो आपका भाववाचक संज्ञा शब्द, ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, वह आपका भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाता है, ठीक है। चलिए 65 नंबर, मैं काम से जा रहा हूँ, इस वाक्य में कारक बताइए। मैं काम से जा रहा हूँ, तो काम से यानी कि अधिकरण कारक हो, यहाँ पे करण कारक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम, ठीक है, क्रिया के करने अथवा सर्वनाम पद
करण कारक कहलाते हैं। जैसे सौम्या ने पेन से लिखा, ठीक है, पेन से लिखा, काम से, ठीक है, तो माध्यम या साधन, ठीक है, ये जो है आपके हो जाएंगे करण कारक के उदाहरण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 66 नंबर, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है यहाँ पे? तो पुल्लिंग शब्द का देखा जाएगा तो यहाँ पे पानी, पानी जो दिया गया पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 67 67 नंबर, अग्नि किस वर्ग में वर्ग का शब्द है? तद्भव का है, तत्सम का? तो अग्नि जो है आपका तत्सम शब्द का है, ठीक है, तत्सम वर्ग का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अग्नि जो आपका तत्सम वर्ग का शब्द है। ससुराल का तत्सम शब्द क्या है? तो देखिए ससुराल का तत्सम अगर देखेंगे स्वसुरालय, ठीक है, स्वसुरालय होता है तत्सम शब्द ससुराल का। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। जो शब्द संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग जो है हिंदी में भी उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में संस्कृत में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताइए, ठीक है। तक्षक, तक्षक का आपका सूत्रधार दिया गया है, दूसरा क्या हो जाएगा? देखिए तक्षक का एक अगर सूत्रधार दिया गया है तो दूसरा आपका अनेकार्थिक शब्द का बढ़ई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जैसे नाट्यशाला का व्यवस्थापक होता है, जुलाहा होता है, बढ़ई होता है, सूत्रधार आदि सभी जो आपके तक्षक के क्या है? अनेकार्थिक शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 70 नंबर, कालिया में प्रयुक्त प्रत्यय कालिया, तो इया आ रहा है ना लास्ट में, इया। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर, कालिया में आपका इया प्रत्यय है, ठीक। क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 71 में। तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो तिरस्कार शब्द में उपसर्ग देखेंगे आपका तिरा उपसर्ग है, ठीक है, तिरा, तिरस, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। तिरस्कार में आपका जो है तिरस, ठीक है, तिरस आपका उपसर्ग है, तो जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 72 नंबर। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो कल्पांत, तो कल्पधन अंत, ठीक है, कल्पधन अंत, तो यहाँ पे आपकी दीर्घ स्वर संधि है। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें आपकी दीर्घ संधि है, कल्पधन अंत, अ और अ मिलके आ में परिवर्तित हो रहे हैं, तो आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 73। व्याप्त में संधि है कौन सी? बताइए व्याप्त, व्याप्त में कौन सी संधि है? तो व्याप्त में आपकी यहाँ पे यड़ संधि, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्याप्त में आपकी यड़ संधि है साथियों, क्लियर है। विधन आप्त, विधन आप्त, तो यहाँ पे छोटी ई और आ मिलकर आपके य में परिवर्तित हो रहे हैं, तो यहाँ पे यड़ संधि हो जाएगी, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका ध्यान से देखेंगे। 74 अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या? तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद आपका अनुधन एषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अन्वेषण का अनुधन एषण, ठीक है। यहाँ पे उ प्लस ए मिलकर आपके वे में परिवर्तित हो रहे हैं, यहाँ पे आपका यड़ संधि है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका यड़ संधि है, ये बात याद रखेंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। स्वसत्युस्तु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए। स्वसत्युस्तु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो संधि विच्छेद आपका हो जाएगा साथियों स्वस्ति प्लस अस्तु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए ये भी आपका जो है यड़ संधि का उदाहरण है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी है। और आपका जो फॉर्म है, फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 15 जनवरी फरवरी से 15 मार्च तक जो यूपी बीएड को फॉर्म भरा जाएगा। झारखंड वालों का भी जो फॉर्म है इसी टाइम पे भरा जाएगा। तो आप लोग जो है अपना जो डॉक्यूमेंट है आज जात निवास से बनवा के रखिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय जो है डॉक्यूमेंट पूछे जाएंगे। बाकी के जो बिहार और छत्तीसगढ़ वाले हैं उनका भी फॉर्म बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो वो लोग भी अपना जो डॉक्यूमेंट है बनवा के रखेंगे, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।